आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसिडर करोगे। फिर हम लोग सेक का ग्राफ बनाने के लिए क्या लेते थे, सबसे पहले एंगल्स में मार्क करते हैं ना, सो विल मार्क दी एंगल्स। यहाँ पर एंगल्स क्या आएंगे, 0 डिग्री। ओके, फिर बताओ नेक्स्ट, बोलते जाओ। पाई बाय 2, पाई बाई 2, पाई बाय 2, पाई पाई, पाई बाय 2, 3 पाई 3 बाई पाई बाय 2, पाई पाई, 2 पाई, 5 पाई बाय 2, है ना। और इधर जाते थे तो माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस माइनस पाई, माइनस माइनस 3 पाई बाय 2, एंड सो ऑन, है ना, माइनस 2 पाई। तो आप जानते हो कि कॉस 0 पर, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है ना, ऊपर हमने 1 मार्क कर दिया, नीचे हमने -1 मार्क कर दिया। ओके, अब यहाँ पर जहाँ पर तुमने 1 मार्क किया है वहाँ पर हमारा ग्राफ पास करेगा ना वहाँ से, और तुम जानते हो कि कॉस 90 पर 0 होता है, तो यहाँ से भी पास करेगा और यहाँ से भी पास करेगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है कॉस का, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह से जा रहा है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस। अब हम लोग क्या बात किए थे कि हमारा सेक का ग्राफ बना रहे हैं, तो सेक होता है 1/cos, और सेक वहां पर डिफाइन नहीं होगा जहां पर डिनोमिनेटर 0 आएगा, क्योंकि कभी भी किसी भी फंक्शन में हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो cos 0 कहाँ आता है, हमने डिस्कस किया था ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पर। ठीक है, तो मतलब जहां जहां पर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये सारे ऑड मल्टीपल्स है ना, ये सारे एंगल्स को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा रेंज डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स -2n+1 पाई बाई 2 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इन सारे पर हमारा सेक डिफाइन नहीं होगा, कॉस्ट डिफाइन होगा, क्योंकि 0 न्यूमरेटर में आ सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। तो तुम इस फंक्शन में क्या करोगे, अगेन जिस जिस एंगल्स पर डिफाइन नहीं करना है वहां से डॉटेड लाइंस ले लो, मतलब -3 पाई बाई 2, ये भी तो ऑड मल्टीपल ही है ना पाई बाई 2 का, यहाँ भी लेंगे, फिर इधर लेंगे, इन सारे पर लेंगे, और बताए थे कि तुम्हारा ग्राफ इन सारे पर क्या कर देना है, कॉस का ग्राफ को फ्लिप कर दोगे, फ्लिप मतलब उसको इन्वर्ट कर दोगे तो तुम्हारा सेक का ग्राफ आ जाएगा। तो इसका फ्लिप करने पर कैसा ग्राफ बनेगा, समवट कुछ ऐसा हो जाएगा ना। जब इसको फ्लिप करके हम बोले कंस्ट्रिक्ट कर देना, कंस्ट्रिक्ट इसलिए करने बोले क्योंकि उन एंगल्स पर डिफाइन नहीं करना है, मतलब मेरा ग्राफ बीच बीच से टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अगर उन सारे एंगल्स पर डिफाइन होता तो मेरा ग्राफ कंटिन्यूअस बन जाता। यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है -5 पाई बाई 2, और यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन होगा। आप जब ग्राफ को फ्लिप करोगे तो कुछ ऐसा जाएगा, ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, टच नहीं करना है, और ये हमारा -1 है और ये वाला वैल्यू हमारा 1 है, हर जगह पर फ्लिप कर दो, इधर भी कर दोगे। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फास्ट। ठीक है, अब आप जब यहाँ पर कर लिए तो उसके बाद क्या करोगे, इसको फ्लिप कर दिए। अब हम रेड वाले को क्या करेंगे, रेड वाला तो सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया गया था ना, एक्चुअल में तुमको सेक का ग्राफ बनाना था, हम रेड वाले को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो अब जो तुमको ग्राफ दिख रहा है ये हमारा किसका ग्राफ है, सेक फंक्शन का ग्राफ है। तो तुम इसमें देख सकते हो कि हमारा ग्राफ 1 के ऊपर है, तुम देख सकते हो ग्राफ 1 के ऊपर है या -1 के नीचे है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे सेक का रेंज का, तो ऊपर है ना, तो ऊपर +∞ और नीचे है तो -∞, मतलब 1 से ऊपर और 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट और ये +∞,
और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट देना होता है। और इसको यूनियन कर दो, यूनियन पढ़े हो ना सेट्स में, यूनाइट कर देना मतलब उसके साथ लिंक कर देना, -1 के पीछे पीछे मतलब नीचे, ये हमारा रेंज आ गया। तो जब भी तुम सेक का वैल्यू निकालोगे, सेक का वैल्यू जिंदगी में कभी 0 आ सकता है? बताओ, सेक का वैल्यू कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देख सकते हो वहां पर 0 पर सेक का ग्राफ ही नहीं है, तो 0 कभी नहीं आएगा। दुनिया का कोई वैल्यू नहीं है जिस पर सेक 0 दे दे। इज इट क्लियर? उसको उतार लो, और बनाए हुए हो तो ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक का ग्राफ। अब हम लोग को पढ़ना है कॉट का ग्राफ। तुम सोचो कि अगर तुमको कॉट का ग्राफ बनाना है तो हमारा कॉट क्या होता है? कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का। tan ठीक है, हमारा टैन कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होता था, या फिर तुम ऐसे समझ लो ना कि इसको टैन को लिख सकते हो ना साइन बाई कॉस, तो नीचे साइन थीटा और ऊपर कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा जहां जहां पर 0 आएगा वहां पर हमारा कॉट फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो साइन का वैल्यू कहाँ 0 आता था? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। 0 पाई मतलब 0 होता है ना, इसलिए 0 बोलते हैं। तो 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -2 पाई, -5 पाई, कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई इंटीजर होना चाहिए, रेशियो फ्रैक्शन नहीं चलेगा, इन्हें की 2/3 पाई बोल दोगे। हाँ, तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर वैल्यू 0 ही आता है। तो साइन जहां जहां पर 0 होगा वहां पर हमारा कॉट डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते हो ना कि 1/0 इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। ओके, तो फिर हमारा इसका डोमेन क्या हो जाएगा? अंजलि डोमेन क्या होगा फास्ट? सर रियल नंबर्स और माइनस जो इंटीग्रल मल्टीपल्स है। हाँ, तो रियल नंबर्स माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एम आई क्लियर? इंटीजर। हाँ, अब अगर बनाना है कॉट का ग्राफ तो अगेन आप इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस लोगे और उसके बाद एंगल्स मार्क करो। एंगल्स मार्क करोगे तो क्या क्या एंगल्स आएंगे? एंगल्स आएंगे सेम 0, याद हो गया होगा अब तुम लोग को, π/2, पाई, 3π/2, 2π, सो ऑन। इधर भी जाएंगे -π/2, -π, -3π/2, ठीक है, और -2π। चलो इतना उतारो कॉपी में फास्ट। अब हम लोग क्या पढ़े कि पाई के मल्टीपल्स पर डिफाइन नहीं होगा, तो जहां जहां डिफाइन नहीं होगा वहां वहां पर आप वर्टिकल लाइंस ले लो। 2π -2π पे वर्टिकल लाइन लेंगे, फिर पाई पर लेंगे, और ये 0 पे भी हम लिए हैं, समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे हम डॉटेड थोड़ा सा ऊपर में नीचे कर दे रहे हैं, ये भी मेरा लाइन है क्योंकि ये 0 पाई है ना। अब आपको इसका इस पे ग्राफ बनाना है। बताओ कॉट 0 का वैल्यू बताओ क्या होता है? Not defined. श्वेता बताओ कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है? infinite कॉट 0 का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि कॉट होता है क्योंकि कॉस बाई साइन, sin 0 और यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर हमारे पास थीटा 0 डिग्री लेंगे तो साइन थीटा भी 0 डिग्री हो जाएगा और डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। साइन 0 होता है ना, और डिनोमिनेटर 0 हो गया मतलब फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो सर बोल सकते हो यहाँ पर कि सर यहाँ पर cos 0 पर वैल्यू नहीं आता है,
ठीक है, ये अनडिफाइंड है। अच्छा 90 पे क्या आएगा, आई मीन पाई बाई 2 पे कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस 0 थीटा बाई साइन 0. थीटा। ठीक है, तो न्यूमरेटर कॉस कॉस पाई बाई टू मीन्स 90 और नीचे में भी साइन पाई बाई 2, तो न्यूमरेटर ही 0 हो गया है ना। तो इसका मतलब पाई बाई 2 पे हमारा ग्राफ कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा ना, तभी ना y इक्वल्स टू 0 रहेगा। एक्स एक्सिस पर ही तो y 0 है हमारा। तो तुम समझ सकते हो कि मेरा ग्राफ यहाँ से पास करेगा, पाई बाई 2 से पास करेगा, सिर्फ पाई बाई 2 से नहीं पास करेगा, माइनस पाई बाई 2 से भी पास करेगा, माइनस 3 पाई बाई 2 से भी पास करेगा और 3 पाई बाई 2 से भी पास करेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ध्यान रखना। ये ऊपर हम बताए थे ना कि 0 पर या पाई पर इन सब पे डिफाइन नहीं होता, तो आप वहां से डॉट इस तरह से सटाते हुए लेके एक लाइन लाओगे, समझ पा रहे हो ना, ये इससे सटा हुआ पैरेलल चला जाएगा, उस पर टच नहीं करेगा। इधर भी वही काम। क्या हुआ वंदिता, क्या देख रही हो, बन रहा है, समझ में आ रहा है। ये जो ग्राफ है किसका है, कॉट का ग्राफ है। इस ग्राफ को उतार लो। ठीक है, उतर चुका। ऐसा करो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर उसको आराम से क्लास के बाद उतार लेना, समझ गए ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करो, ट्राई करो। tan माइनस 3 पाई बाई 4 का वैल्यू निकालो। tan माइनस 3 पाई बाई 4 का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ क्या आएगा फास्ट।
1. हाँ ठीक है, 1 आएगा। कैसे निकाले बताओ? ब्रैकेट में -4 पाई प्लस पाई बाय 4, -4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, देन tan पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। फिर से बताओ, tan को ब्रैकेट में क्या लिखा? -4 पाई प्लस पाई बाय 4 -4 पाई प्लस पाई बाई 4। प्लस पाई बाय 4। कैसे? नहीं, माइनस पाई होगा, है ना, माइनस पाई होगा ना। माइनस पाई होगा। यहाँ पर लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो माइनस पाई प्लस पाई बाई 4। देखो, अगर माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? -4 पाई प्लस पाई इज इक्वल्स टू -3 पाई बाय 4। इसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, और बताओ, और कोई तरीका है? देखो, इसको ऐसे करो, सीधा बेस्ट तरीका है तुम्हारे पास। हम बताए थे कि अगर अंदर में tan के अंदर नेगेटिव होता है तो उसको आप बाहर ले सकते हो, ठीक है? तो हम बाहर नेगेटिव ले लिए, तो ये हो गया -tan 3 पाई बाई 4। अब तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर हो गया, ठीक है? अब इसको हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि देखो पाई माइनस पाई बाई 4 करोगे ना तो क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। ओके, आप फाइंड करना चाह रहे हो। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर आया, और कुछ एंगल माइनस कर दिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट ना, सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना, पाई माइनस पाई बाई 4। सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, तो आप -tan पाई बाई 4 लिखोगे, और ये बाहर का नेगेटिव और अंदर का नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, मतलब tan पाई बाई 4। और tan पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है। tan 45 1 होता है ना। ठीक है शांभवी, तुम्हारा भी प्रोसेस सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। tan 25 पाई बाई 4, 25 पाई बाई 4। क्या किया, बना? Six pi plus pi by 4. 6 पाई प्लस पाई बाई 4, हाँ यहाँ तक सही है। आगे क्या करोगी? हम बताए थे ना 2 पाई मतलब होता है, आंसर भी वही होगा। हाँ तो 2 पाई मतलब होता है 1 रोटेशन, तो 6 पाई है मतलब 2 पाई 2 पाई 2 पाई 3 रोटेशन, और 3 रोटेशन के लिए वापस तो तुम वही पहुंच गए ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको। फाइंड फर्स्ट क्वाड्रेंट।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट tan पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 इज 1. +1 नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. साइन 31 पाई बाई 3. साइन 31 पाई बाई 3. सदीशा यहीं पर आंसर बताओ डायरेक्टली. चैट पे बोलोगे लेट हो जाता है, हम देखते थोड़ी है उतना. नोटिफिकेशन बंद किया हुआ है, बोलो. pi/3 का वैल्यू क्या होता है? पाई बाई 3 तुम बताओ ना. और पाई कितना होता है? पाई का वैल्यू क्या होता है? 10 pi plus pi by 3. हाँ, पहले बताओ वंदिता, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 पाई मतलब 180. एंगल में 180 होता है ना. एंगल ना देखना है. तो 180/3 कितना होता है? 60 डिग्री होता है. मतलब पाई बाई 3 60 होगा. 10 इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 पाई प्लस पाई बाई 3, है ना. और 10 रोटेशन, 10 रोटेशन नहीं, सॉरी, कितना रोटेशन हुआ? 5 रोटेशन. 5. क्योंकि 2 पाई मतलब 1 रोटेशन. तो 5 रोटेशन के बाद तुम आगे बढ़ रहे हो. साइन पाई बाई 3 का वैल्यू कितना आएगा? √3/2. एक और ट्राई करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक 5 पाई बाई 3. सांबा तुमको समझ में आ रहा है? Sec 2 pi minus pi by 3. कौन बोला? हमको आवाज भी नहीं पता चला. Sec 2 pi minus pi by 3. हाँ ठीक है, सेक 2 पाई माइनस पाई बाई 3. क्योंकि अगर कुछ लोग ऐसे सोच रहे हो कि इसको हम 3 पाई प्लस, क्या लिखना चाह रहे हो? 3 पाई प्लस कुछ लिखाएगा? सर sec pi plus 2/3. हाँ, ये लिखना चाह रहे हो. अगर पाई प्लस 2 पाई बाई 3 है ना, ऐसे लिखना चाह रहे हो, तो हम तुमको बता दें कि 2 पाई बाई 3 इज नॉट एन एक्यूट एंगल. ठीक है, तो तुम उसको ऐसे एक्सप्रेस करो ताकि तुम्हारे पास एक्यूट एंगल है. तो तुम ये वाला प्रोसेस करोगे और फिर यहां से बोल सकते हो. तो क्या करोगे? एक रोटेशन है ना, इसको पूरा ऐसे चेक कर लो. यहां से यहां तक घुमा तो ये पूरा 2 पाई आ गया. और 2 पाई में आप कितने पीछे आ गए? पाई बाई 3, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव. सेक पॉजिटिव तो इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव. चेंज करता है 2 पाई पे? 2 पाई पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता. मतलब सेक पाई बाई 3 इज द रिजल्ट. पाई बाई 3 60 डिग्री, sec 60, cos 60 का रेसिप्रोकल, cos 60 sin 30, 1/2 2 आएगा. इसको फाइंड आउट करो. साइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन -17 पाई बाई 3. आपके लिए बेटर होगा आप माइनस को बाहर निकाल लो. Six pi minus pi by 3. 6 पाई माइनस पाई बाई 3. वेट, हमको देखना पड़ेगा. हाँ Pi by हाँ, ठीक है. माइनस बाहर निकाल लियो ना. हाँ सर. तो 6 पाई माइनस पाई बाई 3. उसके बाद 6 पाई को तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, मतलब साइन पाई बाई 3. नहीं वेट, क्या करोगे?
प्लस अंडर रूट 3/2। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस हो जाएगा साइन। हाँ, तो माइनस हो जाएगा और चेंज नहीं करेगा, तो फिर क्या करोगे? माइनस इंटू माइनस साइन π/3, राइट? माइनस माइनस कट गया और π/3 60 डिग्री, √3/2। समझ में आ रहा है सबको? तो इन सब चीज पर हम और भी क्वेश्चंस कराएंगे। मेरे को बताओ शिल्पी, मेरे को बताओ कि कॉसेक का डोमेन बताओ। कॉसेक फंक्शन का डोमेन क्या था? ऐसे इधर देखते देखते बोलना है। रियल नंबर माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। वेरी गुड। संभवी, कैन आई आस्क? Yes, sir. ठीक है। अब बताओ सेक का डोमेन क्या होगा? सेक, SEC, सेक फंक्शन का। Same. अभी बताते, ध्यान नहीं। अच्छा, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है ये बताओ। Cos और कॉस कहाँ कहाँ पर 0 आता है? 2n plus 1 into π/2. तो वो सारे एंगल्स को आप कंसिडर नहीं करोगे, मतलब रियल नंबर्स माइनस 2n plus 1 π/2 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, वंदिता tan का डोमेन बताओ, tan फंक्शन का डोमेन। ऑड नंबर्स को माइनस करके। अगर लॉजिक नहीं क्लियर तो पूछो। हाँ ठीक है, सही बोल रही हो, लेकिन क्लियर बोलो। tan होता है साइन बाई कॉस, रियल नंबर माइनस 2x plus 1 π/2 वेर n बिलोंग्स टू इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको ट्राई करो तो 2 मिनट। सो क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम एंड maximum value of 3 sin square x minus 2 cos square x plus 9। अब ये एक एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू अगर आएगा, सबसे छोटा वैल्यू अगर आएगा तो क्या आएगा, और बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू आ गया तो क्या आ सकता है। इसका एक लिमिट है, बहुत कम और बहुत छोटा। तो देख के बताओ कि क्या आएगा मिनिमम या क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू।